जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उर्दू से मराठी, हिंदी से मराठी आसानी से सीखने के लिए बोल बिंदास मराठी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें तो मराठी सीखें आसानी से। आप लोगों को इतने वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोग मराठी बोलना, आपस में बात करना चालू करो और काफ़ी लोगों ने मराठी बोलना शुरू किया है। तो उन लोगों का बोलना है कि हाँ, अब कुछ हम लोगों की हिचक मिट रही है और हम बोलने लगे हैं, तो थोड़ी मिस्टेक होती है लेकिन बोल रहे हैं। तो मैं पहले ही बोला था कि आप एक बार बोलना शुरू करो, आप ज़रूर बोलोगे। और छोटा मोट यानी कि छोटी छोटी गलती, फिर जो गलती हो रही है उसको दुरुस्त करने पता चलेगा कि क्या गलती हो रही है। इसलिए बोलना शुरू करो तो गलती पता चलेगी और जो गलती है वो गलती को दुरुस्त किया जा सकेगा। तो आप लोगों से फिर से आग्रह है कि आप आपस में मराठी में बात किया करें। जैसे जिन जिन लोगों से बात हुई है, मेरी वीडियो बनाने के बाद भी मेरी उन लोगों से डिस्कस होती है, बात होती है कि कैसे चल रहा है। तो उसका फीडबैक फ़ोन पे या डायरेक्ट मिल के मुझे मिलता है। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक ठीक इस तरह हो रहा है। तो अब मराठी बोलना शुरू कर दिया है काफ़ी लोगों ने। कुछ छोटी छोटी गलती हो रही है तो वो गलती भी सुधर जाएगी। गलती इसलिए हो रही कि आप लोगों को उसके आगे के वाक्य याद नहीं आते, या उसको प्रोनाउंस, उसको कैसे बोला बोला जाए, वो उसका थोड़ा सा विसर पड़ता है, यानी कि भूल जाते हो या जल्दी जल्दी याद नहीं आता। तो कुछ सेंटेंस या कुछ घटना के साथ साथ जो वाक्य शब्द चलते हैं वो फिर फटाफट याद आएंगे। इसके लिए कुछ लंबे लंबे सेंटेंस और लंबी लंबी घटनाएं के साथ में जब आप बात करोगे तब वो वाक्य आपको निश्चिंत ही और याद आएंगे। तो उसके हिसाब से आज मैंने एक छोटा सा पैटर्न बनाया हूँ ताकि आप लोगों को वो पूरे पैटर्न में क्या क्या शब्द याद है, मराठी में क्या क्या शब्द आ रहे और कौन कौन से वाक्य आ रहे, किस किस संदर्भ में आ रहे, वो आप लोगों को उससे वो वाक्य बिठाने में और समझने में आसानी होगी। इसीलिए नाम में मेरे इसमें दिखाया था, थंबनेल में है कि आसानी से। तो आसान कैसे, तो मैं आसान करके आज आप लोगों को एक पूरा घटना मराठी में बताऊंगा और वो हिंदी में भी, उर्दू में भी, उर्दू में हिंदी में दोनों में बताऊंगा और वही मराठी में कैसा बोला जाएगा। इसके लिए शुरू करते हैं टाइम ना लेते हुए। पूरी तरह मेरे जो मैं वाक्य निकाल रहा हूँ, वाक्य, उस वाक्य को गौर से सुनना है। मराठी के वाक्यों को गौर से सुनना है और तुम लोगों को, उर्दू वालों को बोल रहा हूँ, विर्द करना है, यानी कि फिर से डबल से रिपीट आप लोग भी बोलना है। वो वाक्य जो हार्ड है, आप लोगों को लग रहा है कि ये मेरे से नहीं बोला जाएगा, तो उसको रोक के दोबारा सुन के दोबारा बोलना है। 2-3 बार बोलने के बाद वो बोलना आ जाता है, ये पक्का है। तब अब मैं बता रहा हूं मराठी में, फिर हिंदी में बताऊंगा। एक एक प्रवासी या एक
आदमी गाड़ी वाले को बोल रहे हैं, तुम्ही मुख्य प्रवेश द्वारासमोर गाडी उभी करा. तुम्ही मुख्य प्रवेश द्वारासमोर गाडी उभी करा. सुन लो और एक एक वाक्य पे ध्यान दो. तुम्ही मुख्य प्रवेश द्वार च्या समोर गाडी उभी करा. आप मेन गेट पर, मुख्य प्रवेश द्वार पे, मेन गेट पे और मेन दरवाजे पे, दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी करो, ये बोला है. तुम मुख्य दरवाजे के, तुम मेन दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी करो. मराठी में इसका होगा, तुम्ही मुख्य प्रवेश द्वारासमोर गाडी उभी करा. तुम्ही मुख्य प्रवेश द्वारासमोर गाडी उभी करा. इसको रिपीट करो मराठी वाले को. अब दूसरा सेंटेंस, तुम्ही इथंच उभं राहा. तुम्ही इथंच उभं राहा. उभं किंवा उभे. तुम्ही इथंच उभे रहा. तुम यहीं पर ठहरो. तुम यहीं पर रुकिए. आप, उर्दू वाले, आप यहीं पर रुकिए. तुम्हाला कसा दिसला नाही. तुम्हाला कसा दिसला नहीं. हिंदी में, तुमको कैसा दिखा नहीं. उर्दू में, आपको कैसा दिखा नहीं. अब गाड़ी वाला बोला, मी इथंच उभा होतो. मी इथंच उभा होतो. मैं यहीं खड़ा था. मैं यहीं खड़ा था. मी इथंच उभा होतो. गाडी सुद्धा हलवली नाही. गाडी सुद्धा हलवली नाही. गाड़ी जरा भी हिलाया नहीं. गाड़ी यहाँ से हिली नहीं, यानी कि वहीं पे है. तो मराठी में गाड़ी सुद्धा हलवली नहीं, मैं यहीं पे हूं. अब दूसरा वाक्य, किसी को पूछवाना है कि किसी से पूछ लो, मैं यहीं पे था, गाड़ी भी हिलाया नहीं. पाहिजे तर त्या राखणदार काकांना विचारा. पाहिजे तर त्या राखणदार काकांना विचारा. पाहिजे तर, लागेल भी बोल सकते हैं. लागेल तर त्या राखणदार काकांना विचारा. अब राखणदार काका वॉचमैन. पाहिजे मांगता है तो पूछ लो, ऐसा बोलना है. पाहिजे तर त्या राखणदार काकांना विचारा. चाहिए तो आप वो वॉचमैन से पूछ लो.
या फिर आप उन उन वॉचमैन से, वो रखवालीदार से पूछ सकते हो। ये उसका अर्थ हो रहा है। अब एक एक पूरा ये आ रहा है, समझ लो। अब उसके वाक्यों पे ध्यान देना। येथून, इस जगह से येथून, येथून कोणाला जाताना बघितले आहेस का? येथून कोणाला किंवा कुणाला, कोणाला किंवा कुणाला जाताना बघितले आहेस का? बघितलंस का ऐसा भी होता है, जो रफ टफ भाषा करते ना। अरे कोणाला, इथून कोणाला जाताना बघितलंस का? अरे यहाँ से किसी को जाते हुए देखे हो क्या? भाई इधर से किसी को जाते वक्त देखे हो क्या? अगर देखे, अगर आपने देखे और उसको बोलना है कि हो दे बघितलंस, होय होय एका सायकल स्वार, एका साइकिल साइकिल स्वार, यानी कि साइकिल पे बैठे हुए आदमी, साइकिल स्वार, एका सायकल स्वार स्वार व्यक्तीला जाताना बघितलं आहे। एका सायकल स्वार व्यक्तीला जाताना बघितलं आहे। हिंदी में, हाँ, एक साइकिल पर जाते हुए आदमी को देखा है। उर्दू में, हाँ, साइकिल चलाते हुए जा रहे इंसान को देखा हूँ। वो सेम सेम है, इतना ज़्यादा वो नहीं है, पर मराठी में वाला याद रखना है, मराठी वाला। होय एका सायकल स्वार व्यक्तीला जाताना बघितलं आहे, व्यक्तीला बघितलं आहे। तब किंवा एका सायकल स्वार जाताना बघितलं आहे, इथून गेला आहे, यहाँ से गया है। इसके संदर्भ में जो जो वाक्य बैठ रहे या उससे अपवाद और भी अगर वो लफ्ज है तो मराठी में अगर है पर्यायी शब्द, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। सायकल स्वार गेला इथून, सायकल स्वार जाताना बघितलो, गेला जाताना, जाते हुए, चला गया। तो वो सेंटेंस अलग अलग वाक्य हो सकते हैं। हो का, हाँ क्या, तर त्याने नेसलेले कपडे किंवा त्याने नेसलेला सदरा कुठल्या रंगाचा होता? त्याने नेसलेला सदरा कुठल्या रंगाचा होता? उसने पहनी हुई शर्ट का रंग कौन सा था? त्याने नेसलेला, पहना हुआ, नेसलेला कुठल्या रंगाचा, कौन से रंग का सदरा, तो शर्ट, टी शर्ट या सदरा पूरा फुल शर्ट, कौन सा, किंवा कपडे, तो कपडे बोले तो वस्त्र,
कुठल्या रंगाचे वस्त्र होते? वस्त्र बोले तो कपड़े, ड्रेस। ड्रेस इंग्लिश में है लेकिन, तो वस्त्र, कपड़े, परिधान नहीं, हाँ, परिधान केले होते। परिधान यानी कि पहने हुए थे। आप लोगों को इसमें सदरा, नेस ले ले बोले तो पहने हुए, और रंगाचे, रंग तो हिंदी से भी मिलता है। तो अब वो कलर में अगर ढवड्या, ढवड्या, पांढऱ्या, शुभ्र, सफेद जैसा बोल रहे, शुभ्र, शुभ्र पांढरा, एकदम सफेद, व्हाइट ड्रेस जैसा बोलते हैं, शुभ्र पांढरा। ढवड़ा, वो भी सफेद, ये भी सफेद। अरे शुभ्र भी सफेद ही आएगा। तो ये किस टाइप से कौन कहीं बोल रहा है और कौन सा वाक्य ले रहा है और किसको बोल रहा है, उसके ऊपर ये वो रहता है। लेकिन आप लोग कलर में पांढरा, ढवड़ा, पांढरा भी बोल सकते हैं, ढवड़ा भी, पांढरा, काला ऐसा रहता ना, तो काला सफेद ऐसा, पांढरा, ढवड़ा दोनों एक है, वो बात का ध्यान रखना। तर तर त्याने पांढरे वस्त्र घातलेले होते, त्याने पांढरे वस्त्र घातलेले होते, उसने सफेद कलर के कपड़े पहना हुआ था, उसने सफेद, उर्दू में उसने सफेद लिबास पहना हुआ था, त्याने पांढरे वस्त्र घातलेले होते, यानी कि नेसलेले होते। नेसलेले, घातलेले, घातलेले किसी चीज को घातले रहते बोले तो अंदर डाला हुआ है, और नेसलेले बोले तो कपड़े पहना हुआ, तो वो थोड़ा नेसलेले, कपड़े पहने हुआ। अब वो यहाँ तक समझ गया। और आप लोग ये पांढरा वस्त्र, घातलेले, ये चीजों को बोलते रहना रिपीट में, कि उसको वो शब्द आपको आपकी जबान, एक एक सेंटेंस है, दो तीन का तो है, वस्त्र, घातलेले, इस तरह। त्याला जाऊन किती वेळ झाली, उसको जाके कितनी देर हुई, या अब इसको मिनटों में बोलना है या पूछना है सामना। त्याला जाऊन किती मिनिट झाले, त्याला जाऊन किती मिनिट झाले, उसको जाके कितने मिनट हुए। तो आपको पता है तो आप अगर बता सकते तो वो क्वेश्चन करेगा। अगर त्याला जाऊन किती मिनिट झाले असतील, वो आपसे पूछ रहे हैं कितना टाइम हुआ होगा, कितना टाइम हुआ होगा, या कितने मिनट हुए होंगे। मिनट हुए होंगे तो वहां मिनिट डालना पड़ेगा। त्याला जाऊन किती मिनिट झाले असतील, तो 5 मिनट झाले असतील समझा, तर उसको जाते वक्त उसको जाके 5 मिनट हुए, अगर मराठी में बोलना है। त्याला निघून किमान 5 मिनिट झाली असतील, त्याला निघून 5 मिनिट झाली असतील, यानी कि उसको जाके 5 मिनट हुए होंगे, यानी कि कंफर्म नहीं है। तो आप लोग जिस वाक्य बता रहे हम, मिनट झाली असतील, इसके अंदर
किमान, तो किमान त्याला निघून, निघून बोले तो निकल के, यहाँ से निकला तब निघून, किमान कम से कम 5 मिनट झाली असतील, या वो आप बता रहे हो उसको, तो वो ये शब्द मराठी के वाक्य को पूरा समझ लो. आतापर्यंत, आतापर्यंत तो पुष्कळ लांब गेला असेल, अभी तक तो वो बहुत दूर, बहुत लंबा, बहुत दूर गया होगा. आतापर्यंत, अभी तक तो वो पुष्कळ, 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 पुष्कळ बोले तो बहुत, अब बहुत भी तो बहुत है, तो मराठी में पुष्कळ है. पुष्कळ लांब गेला असेल, पुष्कळ दूर गेला असेल, दूर भी वही हो रहा है और लांब भी वही हो रहा है, वो जाने वाले में. तो पुष्कळ लांब गेला असेल, बहुत दूर गया होगा. अच्छा, अब ये गए, अब उसको उसको पकड़ने की बात अगर हो रही है, तो त्याला पायी पडून किंवा पायी चालून पकड़ने कठिन आहे. उसको आप बता रहे, उसको अगर पैदल जाके आप पकड़ना चाहो तो वो मुश्किल है. तुम्ही पायी जाऊन किंवा पायी धावून, जाऊन बोले तो चल के, धावून बोले तो भाग के, भाग के भी, धावून सुद्धा त्याला पकडणे कठीण आहे, कठीण. तुम्ही त्याला पायी जाऊन किंवा धावून सुद्धा त्याला पकडणे कठीण आहे, मुश्किल है. आप पैदल या भाग कर उसको पकड़ना मुश्किल है. तो उस बात को तुम्ही पायी किंवा धावून सुद्धा, भाग के खुद, भाग के भी उसको पकड़ना कठिन है. तब सामने वाला बोल रहा है, तर मी तुमच्या गाडीत बसते, तो मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठती हूँ, परंतु एका अटीवर. मैं आपकी गाड़ी में बैठती हूँ, पर एक शर्त है. एका अटीवर, एका अटीवर बोले तो एक शर्त है. कुठली अट, कौन सी शर्त? शरीयत वाली शर्त ने, एक भाई ये करना पड़ेगा ऐसा वाला है वो, अट है वो. तो कुठली अट? त्या साइकिल सवाराचे, मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठूंगी, पर एक शर्त है. तो कुठली शर्त है? हाँ, तो अब वो शर्त बता रही है. त्या सायकल स्वाराचे पाठलाग करावे लागेल. त्या सायकल स्वाराचे, स्वार बोले तो घोड़सवार, जो चीज के ऊपर आदमी बैठता है. घोड़े पे अगर बैठा तो घोड़सवार, साइकिल पे बैठा तो साइकिल सवार, जिस चीज पे भी बैठा तो वो उसके ऊपर सवार हुआ है, सवार, वो याद रखना. इसीलिए सवारी, रिक्शे में या टैक्सी में बैठने वाले पैसेंजर को सवारी बोलते हैं, वो उसके ऊपर बैठता है.
वो टप पे नहीं बैठता है, वो गाड़ी के अंदर बैठता है। तो ये रिक्शे के ऊपर, सॉरी, ये बाइक के ऊपर, घोड़े के ऊपर, और तुम्हारे इस टाइप का जिसके ऊपर बैठ के चला जाता है उसको स्वर स्वार बोलते, स्वार, घोड़सवार, साइकिल स्वार। तो इस तरह वो याद रखना, वो स्वार को, वो काफ़ी जगहों पे मराठी में आपको काम आएगा। स्वार, उस पर सिर पे चढ़ा हुआ, यानी कि उस पर बैठा हुआ। ये शब्द अच्छे से याद रखना, बहुत काफ़ी जगहों पे आते हैं। मोटरसाइकिल स्वार, रस्त्यात पडला, किंवा ऐसा कुछ भी बहुत सारे पेपर में आएंगे, न्यूज़पेपर में आएंगे, या खबर बनती कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो उसको पढ़ना और समझना वो क्या था। वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा, अच्छा मैं लिखाऊंगा और पढ़ाना भी सिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको न्यूज़ या छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना भी आए कि कहाँ क्या गिर रहा है, कहाँ पड़ रहा है। मोटरसाइकिल स्वार दरित पड़ला, दरित पड़ला बोले तो एक खाई में गिर गया, तो उस तरह से लिख के लिखाएंगे भी और थोड़ा पढ़ाएंगे भी, तो लिखना भी। हाँ, तो जो दूसरी खबरें बनेगी न्यूज़ या किसी टीवी चैनल पे पढ़ोगे, थंबनेल पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा ये क्या बोल रहा है या क्या है। स्वार खाड़ित पड़ला तो तुमको, दरित पड़ला तो तुमको काल कैसा, अगर पता ही नहीं है तो मालूम ही नहीं पड़ेगा दरी किसको बोलते हैं, और पड़ला दरित मोटरसाइकिल सवार तो किसको बोलते थे, मोटरसाइकिल सवार या जो भी है। ठीक है, तो अब वो आने वाले दिनों में सिखाएंगे, जब ज़्यादा लोग और ज़्यादा अच्छा उसका वो आने लगेगा, और अच्छा सिखाएंगे और आसानी से सिखाएंगे और मजबूत, कहीं भी बातचीत करके समझने लायक। जब कर ही रहे तो अच्छे से करेंगे। तो अट्टीवर बोले तो वो शर्त पे गाड़ी में बिठा रही, बैठने का बोल रही है। एका अटीवर, कुठली अट बोले कौन सा कंडिशन, तो त्या सायकल स्वाराचे पाठलाग करावे लागेल। बोले तो वो जो गया है 5 मिनट पहले, वो त्या सायकल स्वाराचे पाठलाग, पाठलाग बोले तो पीछा करना। अब पाठलाग करायचे आहे आणि तुम्हाला पाठलाग करावे लागेल, ये कंडीशन पे तुम्हारी गाड़ी में बैठूंगी, तो तुम्ही तैयार आहात का। अब अगर तुम हाँ है तो हाँ बोलोगे, तो वो बोल रहा है, मेरा पात्र बोल रहा है कि का नहीं, क्यों नहीं, बसा, लगेच बसा, यानी कि जल्दी बैठो, फिर पकड़ने जाना है ना, लगेच बसा। अब वो लगेज बसा में बैठ गई है, और त्याला गाठायचे आहे, त्याला गाठायचे आहे, यानी कि वो साइकिल सवार के पीछे जब ये बैठ गई है और पीछे से बोल रहे उसको पकड़ना है। गाठायचे आहे, पकड़ना और गाठायचे आहे, ये संबंध, गाठायचे का कैसा संबंध आ रहा है कि वो आगे है और ये पीछे से जाने वाला है। वो किसी आगे इस पे है, ये पीछे से जाना है, उस त्याला गाठायचे आहे। गाठायचे ये शब्द को भी ध्यान रखना, त्याला गाठायचे आहे। अब पकड़ना है तो ऐसा पकड़ना हो गया, वो तुम फॉलो करके उसको पकड़ना, बहुत आगे है लेकिन उसको इतनी स्पीड में जाके उसके लेवल में जाके उस त्याला गाठायचे आहे, यानी कि उसकी बराबरी तक जाके उसको पकड़ना है या लेवल में जाना है, अब पकड़ना ही हुआ हो, त्याला गाठायचे आहे, पकड़ायचे आहे, उसको पकड़ना है, ये हो गया। गाठायचे आहे, आणि हाँ, अब वो अगला वाक्य बोल रही है, पकड़, ऐसा करने पर, पकड़ ल्यास, पकड़ने पर,
पकडल्यास मी तुम्हाला योग्य बक्षीस देईन. पकडल्यास मी तुम्हाला योग्य बोले तो उचित बख्शिश देईन, इनाम दूंगा. जो पात्र के ऊपर है, अगर वो लेडी है तो देईन और जेंट्स है तो दूंगा, ये बोलना है. तो अगर वो जेंट्स रहेगा तो क्या बोलेगा, मी पकडल्यास मी तुम्हाला योग्य बक्षीस देईल. तो लिंग पुलिंग से होएगा कि अगर लेडीज है तो जो भी वो बताएगी, तो मैं उसको न्यूट्रल रखता हूँ. देइन, देइन घेइन वो स्त्रीलिंग पुलिंग की वो नहीं है. तो इस तरह जो वाक्य इसके अंदर आ रहे हैं, वो वाक्य पाई बोले तो पैदल, धावून बोले तो भाग के, पुष्कळ बोले तो बहुत, किमान बोले तो कम से कम 5 मिनिट हो गए होंगे ऐसा बोल रहा हूँ. किमान 5 मिनिटं झाली. तो ये वाक्य निघून बोले तो निकला. इस और मुख्य प्रवेश द्वार बोले तो मेन गेट. इस तरह जो बघितलंस बोले तो देखा क्या, और स्वार बोले तो साइकिल स्वार, घोड़सवार. ये वाक्य को और कहाँ बैठ रहा है वो चीजों को भी ध्यान रखो. और इस तरह से फिर आप लोग वस्त्र, पांढरे रंगों के बारे में, कलर के बारे में मैं कल आपको एक आधी स्टोरी कलर वाली भी देखा था. जो कलर में आएगी फिर बोले तो कलर को संबोधित करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. कलर उसके अंदर ये आएगा. कलर मीन्स रंग. मराठी पर रंग, हिंदी में भी रंग, और उर्दू में भी रंग. अभी फिलहाल उर्दू में याद नहीं आ रहा, तो वो भी रंग. ज़्यादातर रंग पैसे लोग समझ ही लेते हैं. तो इस तरह हमको मराठी के शब्दों का अर्थ और मराठी के शब्द किस जगह पे कौन सा वाक्य बैठ रहा है, और इन वाक्यों को याद रखो और वो वाक्यों को दोहराओ. जैसे मैं बोल रहा हूँ दोहराओ, अपने आप में वो वाक्यों को बार बार बोलो. जैसे मुख्य प्रवेश द्वार, 3-4 बार बोलो मुख्य प्रवेश द्वार. सुन लो गौर से क्या बोल रहा हूँ. मुख्य प्रवेश द्वार बोले तो मेन गेट को मुख्य प्रवेश द्वार ये बोलते हैं. तर आजचा मराठीचा हा शिकवण्याचा भाग आता उद्या भेटू. मी परत येईन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.